सर मुझे नौकरी दे दीजिए। डिग्री नहीं है पर दिमाग है। 90 दिनों में आपकी डूबती कंपनी को खड़ा कर दूंगी। पूरा इंटरव्यू रूम सन्न हो गया। जिस कॉन्फ्रेंस टेबल पर अभी तक सिर्फ एमबीए, बीबीए और मैनेजमेंट डिग्री वाले लड़के लड़कियां अपने रिज्यूमे फैलाकर बैठे थे, वहां अचानक से ये एक लाइन हवा को चीरकर निकली थी। पैनल के चेहरों पर पहले तो हैरानी, फिर हल्की सी मुस्कान और कुछ सेकंड बाद खुलकर हंसी। 10वीं फेल और ये कंपनी बचाएगी? मैडम, यहां एमबीए वाले लाइन में खड़े हैं, आईआईएम वाले रिज्यूमे भेज रहे हैं, और तुम कह रही हो 10वीं के बाद पढ़ाई ही छोड़ दी। किसी ने मजाक में पूछा, मार्कशीट लाए हो या बस हिम्मत लेकर आए हो? लड़की चुप रही। उसकी आंखों में न शर्म थी न गुस्सा, बस एक अजीब सा भरोसा जो अहंकार भी नहीं था और डर भी नहीं, जैसे वो अपनी जगह से भागने नहीं वाली, चाहे सामने से कितनी भी हंसी क्यों ना आए। ये लड़की थी काव्या, उम्र 22 साल, साधारण से कपड़े, साफ लेकिन सस्ते, पुराना सा बैग जिसमें शायद 2-3 कागज, एक पेन और एक पुराना नोटबुक था। बाल बंधे हुए, चेहरे पर मेकअप नहीं, लेकिन नजर सीधी। वो किसी इंप्रेस करने के चक्कर में नहीं थी, वो बस सुनी जाना चाहती थी। और सामने बैठे थे राघव मल्होत्रा, देश के जाने माने करोड़पति, एक समय के यंग बिजनेस आइकन, बिजनेस मैगजीन्स के कवर पर जिनकी फोटो छप चुकी थी। उनकी कंपनी कभी स्टार्टअप दुनिया की शान मानी जाती थी। टेक, रिटेल और सर्विस का यूनिक कॉम्बिनेशन जिसने उन्हें रातों रात मशहूर कर दिया था। लेकिन पिछले 2 साल से यह कंपनी लगातार घाटे में जा रही थी। शेयर प्राइस गिर गए थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स परेशान थे, पुराने निवेशक बाहर निकल चुके थे, कर्मचारी धीरे धीरे नौकरी छोड़कर दूसरी कंपनियों में जा रहे थे, नए प्रोजेक्ट फेल हो रहे थे, मार्केट में उनकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी। राघव पहली बार असफलता के डर से जूझ रहा था। वो आदमी जो कभी दूसरों को मोटिवेशनल स्पीच देता था, अब खुद रातों को सो नहीं पा रहा था। वही आज इस इंटरव्यू में बैठा था, एक नई बिजनेस रिवाइवल टीम बनाने के लिए, जो कंपनी की डूबती नाव को फिर से तैराने में मदद करे। इंटरव्यू पैनल ने काव्या का रिज्यूमे देखा भी नहीं था। उसे तो पहले ही शॉर्टलिस्टेड नहीं किया जाना था, क्योंकि उसके नाम के आगे कोई डिग्री, कोई कॉलेज, कोई फैंसी सर्टिफिकेशन नहीं था। बस इतना लिखा था, कंसल्टिंग एक्सपीरियंस विद स्मॉल बिजनेस, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स, डिजिटल स्ट्रैटेजी, फॉर्मल एजुकेशन, 10th पास। आपको किसने बुलाया यहां? पैनल में बैठे एक सीनियर एचआर ने पूछा। ऑनलाइन फॉर्म था सर, उसमें लिखा था, अगर आप समझते हैं कि आप कंपनी बदल सकते हैं तो अप्लाई कीजिए। मैंने अप्लाई कर दिया। काव्या ने सीधी तरह जवाब दिया, तो तुम समझती हो कि तुम कंपनी बदल सकती हो? दूसरे पैनलिस्ट ने कटाक्ष किया। हां सर, जवाब बिना झिझक के आया। कमरे में फिर हंसी की हल्की आवाज गूंजी। अच्छा ये बताओ काव्या, तीसरे पैनलिस्ट ने पूछा, तुम्हारी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है? 10वीं पास, उसने बिल्कुल सामान्य लहजे में कहा। और 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन पापा की डेथ के बाद छोड़नी पड़ी, घर चलाना था। उसके स्वर में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ तथ्य। और तुम सोचती हो कि एक मल्टी क्रॉ कंपनी की प्रॉब्लम समझ पाओगी, जबकि तुमने कभी बिजनेस स्कूल का गेट भी नहीं देखा। काव्या ने सीधे राघव की तरफ देखा, जो अभी तक चुप बैठे थे। सर, उसने कहा, आपकी कंपनी प्रोडक्ट में नहीं, सोच में फेल हो रही है। आप चाहे तो मुझे 30 दिन दीजिए, अगर नतीजा न दिखे मैं खुद चली जाऊंगी। कमरा फिर से चुप हो गया। ताने मारने वालों के चेहरे पर अब हंसी नहीं, थोड़ा सा इरिटेशन था। ये गर्ल एटीट्यूड दिखा रही है वाली फीलिंग। किसी ने फाइल बंद की, किसी ने कुर्सी पीछे खिसकाई। राघव अचानक थोड़ा आगे झुके। और अगर दिख गया तो? उन्होंने पूछा। काव्या ने बिना रुके कहा, तो मुझे काम करने की आजादी चाहिए, ओहदे से नहीं, फैसलों से। डेजिग्नेशन कुछ भी लिख दीजिए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिसीजन लेने का स्कोप दे दीजिए। ये बात इंटरव्यू फॉर्मेट के हिसाब से बहुत भारी थी। आमतौर पर कैंडिडेट सैलरी, पोस्ट, लीव पॉलिसी पूछते हैं। ये लड़की फैसले लेने की आजादी मांग रही थी, वो भी 10वीं फेल होकर। अब जरा पीछे चलते हैं। काव्या की जिंदगी उतनी सिंपल नहीं थी जितना उसका रिज्यूमे दिखाता था। वो एक छोटे से कस्बे में पली बढ़ी थी। पिता एक छोटी प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे, मां घरों में सिलाई करती थी। घर में पैसे कभी ज्यादा नहीं रहे, लेकिन खाने में कमी भी नहीं रही, जब तक कि एक दिन पापा अचानक बीमार नहीं पड़ गए। हॉस्पिटल, दवाइयां, टेस्ट, बिल, सब कुछ इतना तेजी से बढ़ा कि घर की बचत कुछ ही महीनों में खत्म हो गई। पापा को बचाया नहीं जा सका। उनकी मौत के बाद घर की दुनिया ही उलट गई। मां की सिलाई से घर चलाना मुश्किल था।
ऐसे में 11वीं में पढ़ रही काव्या के सामने एक ही चुनाव था, या तो पढ़ाई छोड़े या मां को छोड़ दे। उसने किताबें छोड़ दी, लेकिन सीखना नहीं छोड़ा। वो दिन में छोटी मोटी जॉब्स करती, कभी स्टेशनरी की दुकान में, कभी कपड़े की दुकान में सेल्स गर्ल की तरह। शाम को घर आती, मां की मदद करती और रात को अपने सस्ते स्मार्टफोन पर यूट्यूब खोलकर बैठ जाती। यूट्यूब उसके लिए एंटरटेनमेंट नहीं था, स्कूल बन गया था। वो मार्केटिंग के वीडियो देखती, बिजनेस केस स्टडीज, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस विद नो मनी, स्मॉल बिजनेस आइडियाज, डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स, सोशल मीडिया ग्रोथ हैक्स। जो कुछ फ्री में मिल सकता था वो सब देखती। इंग्लिश कमजोर थी तो सबटाइटल्स ऑन करके धीरे धीरे समझना शुरू किया। बीच बीच में फ्री ऑनलाइन कोर्सेज ढूंढती, जहां जहां फ्री सर्टिफिकेट्स नहीं, सिर्फ नॉलेज मिलती थी, वहां एनरोलमेंट कर लेती। फिर उसने एक नया काम शुरू किया। अपने आसपास की छोटी छोटी दुकानों को, नुक्कड़ की किराना दुकानों, सिलाई वालों, छोटे रेस्टोरेंट वालों को वो फ्री में सलाह देने लगी कि कैसे वो ज्यादा बिक्री कर सकते हैं। किसी के लिए उसने ऑनलाइन लिस्टिंग बना दी, गूगल मैप्स पर दुकान डाल दी। किसी के लिए उसने व्हाट्सएप पर मेन्यू बनाकर भेजना शुरू कराया। किसी दुकान के लिए उसने फेसबुक पेज बना दिया, ऑफर लिखे, फोटो अपलोड किए। किसी के लिए उसने सिंपल सा 10% डिस्काउंट फॉर फर्स्ट टाइम कस्टमर वाला बोर्ड लिखकर लगवा दिया। धीरे धीरे छोटे छोटे रिजल्ट्स आने लगे। दुकानदारों ने नोटिस किया कि नई फेसेस उनकी दुकान पर आ रही है। लोग फोन पर पूछ रहे हैं, ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। कुछ ने कहा, तुम अच्छा बता लेती हो, कितने पैसे लोगी? काव्या ने सोचा, मैं फ्री में भी सीख रही हूं और अगर थोड़ा कमीशन मिल जाए तो घर में हेल्प भी हो जाएगी। इस तरह उसने छोटी छोटी दुकानों को ग्रो करने में हेल्प करनी शुरू की। डिग्री नहीं थी, पर ग्राउंड नॉलेज थी। वो नंबर्स को सिर्फ एक्सेल शीट में नहीं देखती थी, असल जिंदगी में फील करती थी। कितने ग्राहक आए, कौन क्या पूछ कर गया, कौन दोबारा लौटा या नहीं लौटा। उधर शहर के दूसरे कोने में राघव की कंपनी की कहानी अलग चल रही थी। एक समय पर यह कंपनी मार्केट की फेवरेट थी। हाई एंड प्रोडक्ट, प्रीमियम ब्रांडिंग, बड़े बड़े एड कैंपेन्स। शुरू में सब चला, लोग एक्साइटेड हुए, सेल्स बढ़ी, फंडिंग आई। लेकिन धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ा, लोगों की चॉइस बदली। नए प्लेयर्स आए जिन्होंने सस्ते, सिंपल और यूजर फ्रेंडली ऑप्शंस दे दिए। राघव की कंपनी अभी भी पुराने सोच में फंसी थी। हम प्रीमियम हैं, हम नीचे नहीं उतरेंगे, हमें क्लासी दिखना है। लेकिन ग्राउंड पर ग्राहक कुछ और कह रहे थे। कंप्लेंट बढ़ रही थी, सर्विस स्लो है, कस्टमर केयर सुनता नहीं, प्रोडक्ट अच्छा है पर महंगा है, ऑनलाइन एक्सपीरियंस बेकार है। बोर्ड मीटिंग में ग्राफ्स गिरते दिखते, लोग फैंसी वर्ड्स में रिपोर्ट्स बनाते, मैक्रो कंडीशंस, डाउनटर्न, कंज्यूमर सेंटिमेंट, और असली मुद्दा गायब रहता। इसी बीच एक दिन लिंक्डइन पर ओपन कॉल फॉर टैलेंट का पोस्ट डाला गया। अगर आप मानते हैं कि आप हमारी कंपनी का फ्यूचर बदल सकते हैं तो अपना आइडिया भेजिए। यह पोस्ट एक्चुअली किसी क्रिएटिव एक्सरसाइज के लिए था, लेकिन काव्या के लिए यह एक मौका था। उसने अपने सिंपल से रिज्यूम के साथ एक छोटा सा नोट अटैच किया। आपकी कंपनी प्रोडक्ट नहीं, लोगों को इग्नोर कर रही है। आपके ऐड की लैंग्वेज लोग समझते नहीं, आपकी प्राइसिंग उन्हें काटती है, आपका कस्टमर केयर उन्हें इंसल्ट करता है। अगर आप ग्राउंड से सुनने को तैयार हैं तो मैं मदद कर सकती हूं। ये नोट सीधे राघव तक पहुंच गया, शायद इसलिए कि वो बाकी कॉर्पोरेट लैंग्वेज वाले एमएसजीएस से अलग था। अब वापस इंटरव्यू रूम में राघव ने सबको बाहर भेज दिया। एचआर, पैनल, असिस्टेंट्स सभी बाहर। अब कमरे में सिर्फ 2 लोग थे, एक तरफ करोड़पति बिजनेसमैन, दूसरी तरफ 10वीं फेल लड़की। ठीक है, राघव ने कहा, मैं तुम्हें 30 दिन देता हूं। न नौकरी का लेटर, न सैलरी का वादा, न कोई डेजिग्नेशन। तुम ऑब्जर्वर की तरह काम करोगी, जो करना हो सजेस्ट करोगी। अगर 30 दिन में कोई फर्क दिखा तो आगे बात करेंगे, अगर नहीं तो कहानी यही खत्म। काव्या मुस्कुराई। डील। पहले हफ्ते में उसने कंपनी की मोटी मोटी प्रेजेंटेशंस नहीं खोली। उसने सबसे पहले लोगों से बात की, टॉप मैनेजर से, सेल्स टीम से, कस्टमर केयर वाले स्टाफ से। वो उनसे सीधे सवाल पूछती, आपको क्या लगता है कस्टमर्स सबसे ज्यादा किस बात से परेशान हैं? क्या आप खुद ये प्रोडक्ट कभी खरीदेंगे? अपनी सैलरी से? आपके हिसाब से अगर कंपनी बंद हो जाए तो लोग किस बात पर दुखी होंगे? प्रोडक्ट के लिए या सिर्फ ऑफर और छूट के लिए? कुछ लोग इरिटेट हुए, ये कौन है जो इतनी डायरेक्ट बातें पूछ रही है? लेकिन धीरे धीरे कुछ ने खुलकर बोलना शुरू किया। किसी ने बताया कि पिछले साल से सर्विस रिक्वेस्ट्स लगातार बढ़ रही है, लेकिन सपोर्ट टीम पर प्रेशर है कि कंप्लेंट को क्लोज्ड दिखाओ, असल में प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो। दूसरे हफ्ते में वो ऑफिस से बाहर निकल गई। वो दुकानों में गई जहां कंपनी का प्रोडक्ट बिकता था। उसने खुद कस्टमर बनकर पूछा,
ये वाला प्रोडक्ट अच्छा है क्या? लोग लेते हैं। दुकानदार ने कहा, अच्छा है, लेकिन महंगा है। सामने वाली कंपनी का सस्ता और सिंपल मॉडल ज्यादा बिकता है। उसने नोटबुक में सब लिख लिया। उसने ऑनलाइन रिव्यूज पढ़े। तकलीफें लगभग सब जगह एक जैसी थी। बात नहीं सुनते, महंगा है, ब्रांड एटीट्यूड दिखाता है, प्रॉब्लम के बाद कोई जवाब नहीं देता। तीसरे हफ्ते में उसने पिक्चर क्लियर कर ली। कंपनी महंगा बेच रही थी, लेकिन सुन नहीं रही थी। ब्रांड खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझ रहा था, लेकिन कस्टमर्स को मूर्ख की तरह ट्रीट कर रहा था। एड्स में बड़े बड़े अंग्रेजी वर्ड्स, ग्राउंड पर लैंग्वेज अलग, कॉल सेंटर स्क्रिप्ट में फेक सिंपैथी, असली सोल्यूशन नहीं। काव्या ने डिजिटल टीम को ऑब्जर्व किया। वो लोग फैंसी कैंपेन्स बना रहे थे, ग्लॉसी इमेज, स्टाइलिश मॉडल्स, फॉरेन म्यूजिक, पर कमेंट्स में लोग सवाल कुछ और पूछ रहे थे। ईएमआई ऑप्शन है? सर्विस कितने दिन में? अगर खराब निकला तो क्या होगा? वो राघव के पास एक दिन पूरा चार्ट लेकर पहुंची। सर, आपकी कंपनी दो चीज में हार रही है, ट्रस्ट और टच में। उसने 3 बातें प्रपोज की। पहला, एक नया किफायती प्रोडक्ट लाइन जो थोड़ा कम प्रॉफिट मार्जिन पर हो, लेकिन ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सिंपल, क्लीन, बिना ओवर डिजाइन के, बस काम की चीज। दूसरा, कस्टमर सपोर्ट सिस्टम पूरी तरह बदलना, कॉल उठाने वाली टीम को प्रेशर हटाना, उन्हें टारगेट कॉल बंद करो नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करो देना। एक रियल फीडबैक लूप बनाना, जहां कंप्लेंट बोर्ड रूम तक जाए। तीसरा, सोशल मीडिया को वेपन्स की तरह नहीं, कान की तरह यूज करना। रोज 1-2 घंटे सिर्फ कमेंट्स, मैसेजेस और कंप्लेंट्स पढ़ने के लिए फिक्स करना, और वहीं से सीखना कि लोग असल में क्या चाहते हैं। राघव ने पहले स्केप्टिसिज्म से सुना, लेकिन उसके पास अपने एक्सपर्ट्स के डजन्स ऑफ रिपोर्ट्स ऑलरेडी फेल देख चुके थे। उसे लगा, एक बार इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। काव्या ने डिजिटल टीम में से 2-3 ऐसे लोग चुने जो वास्तव में काम से प्यार करते थे, सिर्फ सैलरी के लिए नहीं आए थे। उसने उन्हें छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने को कहा। 1 सप्ताह के लिए एक बेसिक हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड एड चलाया, जिसमें बस प्लेन लैंग्वेज में बेनिफिट्स लिखे थे, कोई बड़े मॉडल नहीं, बस एक साधारण फैमिली का विजुअल। साथ में एक इंट्रोडक्टरी कम कीमत वाला वेरिएंट लॉन्च कराया। रिस्पॉन्स उम्मीद से ज्यादा आया। 30 दिन पूरे हुए। मीटिंग रूम में रिपोर्ट खुली थी। पिछली तिमाही के ग्राफ की लाइन लगातार नीचे जा रही थी, लेकिन इन 30 दिनों के अंदर सेल्स कर्व में पहली बार हल्का सा अपवर्ड बेंड दिखाई दे रहा था। नए वेरिएंट की सेल्स अच्छी थी। कस्टमर केयर कंप्लेंट्स में रिजॉल्व्ड केसेस सच में रिजॉल्व हो रहे थे। रिफंड केसेस कम हुए थे। सोशल मीडिया पर गालियां थोड़ी कम और सवाल थोड़े ज्यादा हो गए थे, जो कि एक्चुअली गुड साइन था, क्योंकि लोग अब उम्मीद से पूछ रहे थे। ये कैसे किया? राघव ने पूछा। काव्या ने बहुत सिंपल जवाब दिया, मैंने वो किया जो डिग्री नहीं सिखाती। लोगों की बात सुनी। आपके रिपोर्ट्स सब ऊपर ऊपर की लैंग्वेज में थे। लोग ग्राउंड पर क्या कह रहे थे वो किसी ने ट्रांसलेट ही नहीं किया था। बोर्ड मेंबर्स के सामने बैठकर राघव ने कहा, आज से काव्या इस कंपनी की डिसीजन मेकिंग में रहेगी। टाइटल आप जो चाहे लिख दीजिए, लेकिन इसके आइडियाज को इग्नोर करना अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ हफ्ते और बीते। काव्या ने प्रोसेसेस को थोड़ा और साफ किया। पुराने ओवर कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स बंद कराए। 2-3 नए सरल कॉन्सेप्ट्स लाए। सेल्स टीम को ग्राउंड से फीडबैक लाने के लिए इंसेंटिवाइज किया। वो खुद हर हफ्ते 10-20 कस्टमर से पर्सनली बात करती, टीच नहीं सीखती। 90 दिन पूरे होने से पहले ही कंपनी की डायरेक्शन बदल चुकी थी। प्रॉफिट स्काईरॉकेट नहीं हुआ था, लेकिन गिरावट रुक गई थी। ट्रस्ट वापस आने लगा था, और सबसे बड़ी बात, टीम में फिर से एनर्जी लौट आई थी। लोग पहली बार कई महीनों बाद जेन्युइनली एक्साइटेड महसूस कर रहे थे। कुछ महीने बाद एक शाम, जब ऑफिस की बालकनी में सूरज ढल रहा था, राघव और काव्या साथ खड़े थे। नीचे शहर की लाइटें जल रही थी, ऊपर हल्की हवा चल रही थी। तुमने मेरी कंपनी नहीं, मेरा विश्वास भी बचाया है, राघव ने धीरे से कहा। काव्या ने हल्की मुस्कान से सिर झुका लिया। मैंने सिर्फ वो किया जो मुझे सही लगा। राघव कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर बुरा न मानो तो मैं जिंदगी भी तुम्हारे साथ बनाना चाहता हूं। सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं, लाइफ पार्टनर की तरह। काव्या की आंखें भर आई। उसे अपने पिता की याद आई। वो अधूरी पढ़ाई, वो रात रात भर यूट्यूब पर वीडियोस देखना, दुकानदारों के चेहरे, मां की उंगलियों की दरारें, 10वीं फेल लड़की होने का ताना, और आज वही खड़ी होना जहां कभी उसने सोचा भी नहीं था। डिग्री कागज पर लिखी जाती है, काबिलियत हालात में बनती है। काव्या 10वीं फेल थी, लेकिन सोच में टॉप थी। अगर आज कोई आपको आपकी डिग्री से जज कर रहा है, तो याद रखिए, इतिहास टैलेंट याद रखता है, मार्कशीट नहीं। और अगर ये बात दिल तक पहुंची हो, तो बस इतना याद रखिए, काबिलियत कभी फेल नहीं होती,